जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाली घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर रोज नए वीडियोस मिल सके। चलिए ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखें। जय माता दी। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मदानन माता, आपको पता नहीं होगा मदानन माता कौन है, उनका परिचय मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। माता मदानन माता काली के साथ चलती है। एक ऐसी देवी है जो सभी जगहों में जाने के लिए सक्षम है और सभी कार्य करने में सक्षम है। माता मदानन के साथ गोगा जाहरवीर गुरु गोरखनाथ जी महाराज, साथ ही में माता काली और बहुत सारी देवी देवता जो है, माता भूतनी, ये सारी शक्तियाँ माता मदानन के साथ चलती है। जब कोई कार्य ऐसा होता है कि कोई कार्य कोई किसी भी देवी देवता से नहीं होता या कोई देवी देवता उस समय पर जाने के लिए सक्षम नहीं होता, तो उस समय माता मदानन को बुलाया जाता है। माता मदानन कई लोगों की, कई घरों की कुलदेवी भी है। माता मदानन कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। माता पितरों को जल्दी मनाती है। माता काली की चौकी हो या भैरव बाबा की चौकी हो गई, और साथ में मदानन माता एक ऐसे देवी या देवता है, सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से चलते हैं। माता मदानन, भैरव जी, ये जो माँ काली, ये जो है सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से चलते हैं। माता मदानन कई लोग सिद्ध करके इनसे किसी का बुरा भी करवा देते हैं, जैसे कि मरगट कालिका से करा देते हैं तो वो रोग में कहा जाता है। अब कहना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत गहन जानकारी है कि ये किसी भगत तांत्रिक के बुलावे में क्यों आ जाती है और किसी का क्यों बुरा करती है। और जहाँ तक पता चला है वहाँ तक यही है कि भगत अपनी सेवा से उस शक्ति को वचन में ले लेता है, और जब किसी शक्ति को या माता मदानन को शक्ति में जो वचन में बांधा जाता है शक्तियों को, तो उस शक्ति कार्य करने में विवश हो जाती है। तो इसी प्रकार से माता मदानन, जिस घर में आप भेजा जाता है माता मदानन को, तो उस घर को शमशान बना देते हैं। जब माता किसी के घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले पितरों को बांध देती है और फिर उस घर के कुल देवता है, उस कुल देवता इनके साथ चलने वाले होते हैं। अगर वो घर वाले अपने कुल देवता को पूजते हैं तो माता मदानन को प्रार्थना करके रोकने की कोशिश करते हैं, पर अगर नहीं पूजते हैं तो माता मदानन सीधा घर के अंदर प्रवेश करती है। माता मदानन को चौराहे वाली माता भी कहा जाता है। माता मदानन को बावली माता भी कहा जाता है। माता मदानन को मसानियों की रानी भी कहा जाता है। माता मदानन 52 रूपी होती है। वो माता मदानन किसी भी रूप को धारण करने में सक्षम होती है। और फिर जो माता मदानन का जो भोग है वह खुले स्थानों में दिया जाता है, या फिर उनका स्थान होता है मैदानों में, वहाँ इनका स्थान होता है। पर जो उनको भोग दिया जाता है, आपने खासकर देखा होगा कि जो तांत्रिक है, जो भगत है, वो चौराहे पे उतारा करने के लिए चौराहे पर उतारा रखे हुए होते हैं, या कोई भोग चौराहे पर रखा होता है, तो ये माता मदानन का ही भोग होता है। जब वह किसी उतारे को आते हैं, किसी उतारे को रख कर आते हैं चौराहे पर, उतारा मतलब है कि किसी भूत प्रेत किया कराया, वो सब सर से लेकर आप सभी को पता ही है। नींबू करते हैं तो मैं उतार कार्य करता हूँ तो आप सभी को पता ही है।
कि वही होता है, उन शक्तियों के माध्यम से ही करवाया जाता है सब कार्य। भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी जो अपने अंदर बीमारी है वो सब हट जाती है और माता मदानन लेके जाती है। बीमारी वालों लोगों के ऊपर से उतारा करके चौराहे पर रख के आते हैं तो उस भूत प्रेत को नेगेटिव एनर्जी को पकड़ने का काम माता मदानन करती है। को उस भूत प्रेत वाले को दबाने का काम माता मदानन करती है। पर उसको दबाना और उसको पकड़ना वो तभी करती है जब उस मदानन माता का भोग चौराहे पर मिल जाता है। जब तक माता मदानन को भोग प्राप्त नहीं होता तब तक माता मदानन किसी का कोई भी कार्य नहीं करती। ये भोग की देवी है। भोग की देवी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो उच्च देवी देवता है क्योंकि जो उच्च हमारे देवी देवता है जैसे कि भगवान विष्णु, माता दुर्गा, भगवान शिव शंकर, माता नारायण, महादेव, हनुमान जी, ये श्रद्धा भी आपके देखते हैं। पर कुछ ऐसे देवी देवता हैं कि इस श्रेणी में आते हैं जो भोग और श्रद्धा तो है ही है पर भोग पर कार्य करते हैं। उनके लिए भोग ही सर्वोपरि होता है। तो अगर कोई कार्य कराना है या करवाना है तो इनको भोग दिया जाता है। जैसे आप चौराहे पे नीम के पेड़ के पास आपने कुछ देखा होगा या चौराहे पे आप देख सकते हैं, ये माता मदानन की पहचान होती है। वह हर भगत नहीं कर सकता, हर तांत्रिक नहीं कर सकता क्योंकि वो 52 रूपी होती है। किसी भी रूप को धारण कर सकती है माता मदानन, किसी भी रूप को धारण कर सकती क्योंकि देखिए किसी भी रूप में धारण कर सकती है। अगर किसी के घर पे बुरे पर माता मदानन है, किसी का घर उजाड़ना है, किसी तांत्रिक ने भेजा है माता मदानन को कि इसका सर्वनाश कर दो, अगर वो माता मदानन अगर किसी भगत के पास वो जाता है तो उस भगत को किसी और रूप में ही वो माता दिखाई देती है, उसके सामने आती है। भगत को जो है वो कुछ और ही दिखता है, कोई प्रेत हो या चुड़ैल हो, कोई देवता अलग रूप से दिखाई देता है। मतलब रूप बदलती है माता मदानन, अलग अलग रूप से कार्य करता है, अलग अलग नाम है उनके। पर माता मदानन की एक पहचान, वो हर कोई भगत नहीं कर सकता। कोई भी साधक साधना करता है, जब साधना पूजा, जब कोई देवी देवता प्रसन्न होता है, साधक के कोई पूजा पाठ करता है, जो साधना सिद्धियां करता है, तो वो जो शक्ति है उसको प्रसन्न होती है तो वो उस इलाके में या उस गांव में, उस नगर में प्रवेश करता है। वो नगर खेड़े से आज्ञा लेता है, चाहे वो कितना भी बड़ा देवता हो। उसके बाद जब नगर खेड़ा आज्ञा दे देता है, चौराहे वाली माता वही मदानन माता है, वो उनसे मदानन माता से आज्ञा लेनी होती है। तब जाके उस घर में कोई शक्ति प्रवेश करती है, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, कोई भी शक्ति हो। वो पहले उस चौराहे के देवता से आज्ञा लेते हैं, उस नगर खेड़ी से आज्ञा लेते हैं, तब भी वो शक्ति कोई आपके ऊपर भेजता है या आप कोई सिद्धि साधना करते हैं तो तभी आपके घर में प्रवेश करती है। ये बात याद रखना सभी लोग। इसलिए जो लोग साधक होते हैं, जो लोग भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वह माता मदानन को पूजते हैं और वह माता मदानन को भोग दे देते हैं। माता मदानन अपने आप में बहुत शक्तिशाली देवी है। अगर इनकी साधना कर लेते हैं, माता को मना लेते हैं, तो किसी भी प्रकार की, चाहे वह शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे आध्यात्मिक समस्या हो, चाहे प्रेत बाधा हो, आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ी हुई सभी दिक्कतें होगी, समस्याएं होगी, तो उसे माता समाप्त कर देगी। माता शीतला को ही मदानन की देवी कहा जाता है, मदानन माता कहा जाता है। माता शीतला को ही मदानन माता कहा जाता है, जिनका स्थान गुड़गांव खेड़े में है, गुड़गांव में है। माता शीतला का मंदिर साथ में छोटी माता के नाम से मसानी माता को पूजा जाता है, जो कि शीतला माता के मंदिर के पीछे ही उनका स्थान होता है, उनका मंदिर है। तो माता शीतला और माता मसानी
ये दोनों जोड़े में चलते हैं, यानी कि माता मदानन माता मसानी ये दोनों में एक साथ जोड़े में चलते हैं। अगर माता मदानन को अगर भगवान श्री कृष्ण की दुहाई दी जाए तो माता मदानन वही रुक जाती है। ये माता मदानन माता जो है भगवान श्री कृष्ण को ज़्यादा मानती है, सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण को मदानन माता जानती है, मानती है। उसमें एक कथा भी आती है, माता मदानन की एक कथा आती है, जैसे कि माता शीतला की एक कथा आती है। माता शीतला को गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी भी कहा जाता है। माता शीतला को गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी भी कहा जाता है। एक ऐसा कथा में वर्णन आया है, उसका एक बार मैं आपको डिटेल एक दिन बताऊंगा। कथाओं के अनुसार द्रोणाचार्य की पत्नी है और भगवान श्री कृष्ण के आराध्य है और भगवान श्री कृष्ण की दुहाई पर ही रुकती है। भगवान कृष्ण की सेवा इन्हें बहुत पसंद है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं माताओं को कि जो भक्त कृष्ण की भक्ति करता है, पूजा करता है, कि इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि कोई साधक कृष्ण जी की भक्ति कर रहा है, बहुत पसंद आता है। उन पर माता मदानन जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर माता मदानन का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा होती है और वो बहुत जल्दी होती है। माता मदानन को जो कोई मना लेता है, उसे फिर किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी देवी देवता को भी मनाने की आवश्यकता नहीं है। जो माता मदानन को मना लेता है, उसे किसी भी देवी देवता की मनाने की आवश्यकता नहीं है। सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली देवी है। तो माता मदानन की कुछ थोड़ी मैंने जानकारी दी गई है और बहुत सारे अभी जानकारी बाकी है। तो इस वीडियो में ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलता हूँ एक अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। और ये जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, सनातन धर्म की जय।